नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थॉर का इशू नंबर 31। तो यार अब तक आपने देखा कि थॉर अपनी बहन लोसा को ढूंढने निकलता है जिसे कॉर्वस क्लियो ने किडनैप किया है। तभी थॉर रूना नाम की वैल्करी की मदद लेता है कॉर्वस तक पहुंचने के लिए, जहां थॉर को पता चलता है कि कॉर्वस एक मिस्टीरियस डोर खोलना चाहता है जो किंगबॉर्न ने बंद किया था जब थैनोस ने अटैक किया था। तभी थॉर कॉर्वस को मारकर उस डोर के अंदर क्या है ये देखने निकलता है। तो वही डूम भी इसके बारे में तैयार था। तो दोस्तों ऐसे ही ऑसम कॉमिक्स मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर उस डोर को पार करके अंदर आ गया था और वो देखने लगता है कि वहां पर सिर्फ कंकाली थे और सब कुछ थैस ने सो चुका था। तभी ओडिन थॉर से कहता है, प्लीज मेरे बेटे वापस चलो, यहाँ पर मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन थॉर ओडिन की बात सुन नहीं रहा था और तब कोई पीछे से आकर थॉर के कंधे पर हाथ रखता है। तभी थॉर मुड़ता है और देखता है कि वो कोई और नहीं लोसा थी, लेकिन ये लोसा काफी बड़ी हो चुकी है। तभी लोसा थॉर से कहती है कि भाई उस टाइम स्टॉर्म की ओर मत देखना। लेकिन थॉर लोसा को वहां देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहां आने से पहले थॉर ने ही रूना से कहा था कि लोसा को ले जाए, लेकिन फिर भी वो यहाँ खड़ी है। तभी लोसा थॉर से कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे बताया था और फिर तुम यहाँ घूम रहे हो। तभी ओडिन थॉर से कहता है कि मैं ये और नहीं सह सकता हूँ, प्लीज यहाँ से चलो। तभी थॉर लोसा को देखकर कहता है, तुम यहाँ? जिस पर लोसा कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ। तभी थॉर कहता है कि ये टाइम स्टॉर्म क्या है और तुम कितने साल की हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। जिस पर लोसा थॉर से कहती है कि मैं ये जानती हूँ और इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ और आपको मरे हुए पर ध्यान रखना होगा। ये बात सुन के थॉर कंफ्यूज हो जाता है और लोसा से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर लोसा कहती है, पता नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम जानते हो। ये कहते ही लोसा वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम जेन फ्रॉस्टर जो वैल्करी है उसे वैल्हेरा से एस्गार्ड आते हुए देखते हैं। तभी जेन कहती है कि वो कभी वॉर के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जब हमने उसे यहाँ लाया तो वो अपने सिस्टर से मिल सका। उसे कुछ याद नहीं है कि उसके सिस्टर्स ने कितने बैटल किए हैं और वो भी कभी नहीं बताती है। यहाँ कई तरह के वॉरियर्स है और कई तरह के बैटल्स, लेकिन उनकी लाइफ उनके शौर्य और साहस पर निर्भर करती है। और मरने के बाद वो वैल्करी से मिलते हैं और फिर उन्हें वैल्हला में जगह मिलती है जो एस्गार्ड के प्रोटेक्शन में है। वहां पर उनके आत्मा को शांति मिलती है। तभी वैल्करी कुछ देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ समय के लिए क्या छोड़ दिया, तो तुमने यहाँ का नक्शा बदल दिया। तभी जेन अंदर आती है और देखती है कि टेबल पे काफी शराब फैली हुई थी। तभी जेन ये देखकर कहती है कि वैल्हला खाली पड़ा है और फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। जिस पर थॉर जेन को वहां आने के लिए शुक्रिया कहता है। जिस पर ओडिन थॉर से कहता है कि ये बाद में करना। जिस पर जेन ओडिन से कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, ओडिन या मोडिन। जिस पर ओडिन गुस्सा होकर थॉर से कहता है कि इस लड़की को समझाओ, इसको लगता है कि मैं हैमर में हूँ तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हैमर के बाहर आकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तभी थॉर ओडिन को रोकता है और जेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। जिस पर जेन कहती है कि नहीं, आप नहीं, मैं हारी हूँ। वैल्हला मेरे प्रोटेक्शन में था और मैं वो कर नहीं पाई और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि मरे हुए को कहाँ से लाते हैं। तभी थॉर जेन से पूछता है कि तुम्हारी वैल्करी वाली आंखें अब क्या देख रही है। जिस पर जेन कहती है कि वही जो तुम देख रहे हो, सिवाय खालीपन के। ऐसा लग रहा है कि ये आया मरने वाला है। वैल्हला अपना मकसद भूल चुका है। तभी जेन वहां पोर्टल खोलती है और थॉर से कहती है कि हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, हमें ढूंढना होगा और आर्मी को मोबिलाइज करना होगा और ये जो कोई भी कर रहा है हमें उससे लड़ना होगा। जिस पर ओडिन कहता है कि मैं जेन की बात से सहमत हूँ। तभी उस पोर्टल से थॉर और जेन वहां आ जाते हैं जहाँ पर बायफ्रॉस्ट है, लेकिन वो हल्क वर्सेस थॉर के इवेंट के दौरान टूट चुका है। तभी थॉर जेन से कहता है कि एक और बात है, हम पर अटैक हुआ है। जिस पर जेन कहती है कि ये तुम मुझे बता रहे हो, जरा बायफ्रॉस्ट को देखो,
जिस पर थॉर कहता है कि ये मैंने ही किया था जब मैं हल्क बन गया था, लेकिन ये लंबी कहानी है। बात दरअसल ये है कि हम पर अटैक हुआ है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि ये दुश्मन कौन है और वो कैसे हमें खत्म कर रहा है, ये भी मुझे पता नहीं है। मैं गॉड किंग हूँ, फिर भी मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मेरे पिता और रूना और मेरी बहन तक मुझसे स्मार्ट है। जिस पर जेन पूछती है, कौन? वो लौसा, वो छोटी बच्ची? जिस पर थॉर कहता है कि ये भी लंबी कहानी है, लेकिन उसने बताया था कि मरे हुए पर ध्यान रखो, लेकिन यहाँ तो मरे हुए भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें गॉडेस से बात करनी होगी। जिस पर जेन कहती है कि हेला को मैं समन करूंगी। तभी थॉर देखता है कि वहां पर उसके गोट वाला काट आ जाता है, जिसे देखकर थॉर तुरंत उस पर चढ़ जाता है और तब वे दोनों गोट्स थॉर को और जेन को वैल्हला ले आते हैं। तभी वहां हमें दो जाइंट रेवंस दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि एक बार एक पागल आदमी अर्थ पे था जो अपना मकसद ढूंढ रहा था और वो अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ही ढूंढ रहा था। तभी जेन वहां कुछ देखकर कहती है कि ये नहीं हो सकता है। जिस पर थॉर कहता है कि ये हेल तो खाली पड़ा हुआ है। जिस पर जेन कहती है कि नहीं, ये खाली नहीं है, बल्कि ये तो टूट चुका है। तभी जेन थॉर से पूछती है कि ये जाइंट्स कौन है। जिस पर थॉर कहता है कि ये वेल रेवंस है, एक ऐसे रेवंस जो फर्स्ट बैटल के फॉलन्स के फ्लैश और सोल पे जीते हैं और अब तो ये बहुत बड़े हो चुके हैं। तभी ओडिन थॉर से कहता है कि हमें उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तभी वे वेल रेवन कहते हैं कि एक बार एक आदमी हुआ करता था जो नफरत से भरा हुआ था, जिसने खुद की तकदीर बदलनी चाहिए। तभी थॉर जेन से कहता है कि ऐसों को हेला बाहर ही रखती है क्योंकि ये बड़े बदतमीज होते हैं। तभी वो वेल रेवंस कहते हैं कि वो आदमी समय में पीछे चला गया और एक क्राइम किया, लेकिन वो पास्ट में भी लेट था। तभी जेन थॉर से पूछती है कि ये हेला कहाँ पर है, लेकिन तभी थॉर आगे बढ़ता है और तब ओडिन थॉर से कहता है कि चलो जाके इनको बताते हैं कि किंग कौन है। लेकिन थॉर कहता है कि उन्हें जाने दो, वैसे भी ये हार्मलेस है। तभी वहां ओडिन के रेवंस आ जाते हैं। तभी वो वेल रेवंस कहते हैं कि एक आदमी था जिसकी एक आंख फूटी हुई थी। तभी थॉर के रेवंस थॉर से कहते हैं कि हमने वैल्हला की हर जगह ढूंढ ली और देखा कि यहाँ हर तरफ सिर्फ स्लॉटर है और हेला कहीं पर भी नहीं है और उसकी बॉडी भी नहीं है जो बताती है कि वो जिंदा है। तभी उन वेल रेवंस की बात सुनकर ओडिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यह कहते ही ओडिन हैमर के जरिए उन वेल रेवंस पर अटैक कर देता है और अगले ही पल वो हैमर जाके उन वेल रेवंस को लग जाता है। तभी थॉर के रेवंस उस हैमर को रोकने के लिए आते हैं और उनके पीछे पीछे थॉर भी आ जाता है। लेकिन तभी वो वेल रेवंस देखते हैं कि ये अटैक किसने किया है। लेकिन तभी ओडिन फिर से उन वेल रेवंस को मारने जाता है, पर इस बार थॉर म्योनिर को पकड़ लेता है और ओडिन को रोकता है। लेकिन तभी वेल रेवन थॉर पर ही पैर रख देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेन ने अपनी विंग से थॉर को बचा लिया था। तभी जेन उन वेल रेवन से पूछती है कि तुम्हारी क्वीन कहाँ पर है और ये मरे हुए कहाँ पर है। जिस पर वो वेल रेवन कहता है कि यहाँ कोई क्वीन नहीं है और अब यहाँ सिर्फ हमारा राज है। लेकिन तभी थॉर को गुस्सा आता है और वो वेल रेवन से कहता है कि बस बहुत हो गया। ये कहते ही थॉर वहां पर थंडर को समन करता है और वेल रेवन से कहता है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं एस्गर्ड का किंग हूँ और हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनते ही वे वेल रेवंस डर जाते हैं और थॉर से माफी मांगते हैं। तभी थॉर उनसे सवाल पूछने लगता है, लेकिन तभी जेन कुछ देखती है और कहती है कि थॉर पीछे देखो। तभी थॉर देखता है कि वहां पर एक और जायंट आ चुका था। तभी उस जायंट को देखकर वो वेल रेवन उस जायंट से कहता है कि मार डालो इन दोनों को। तभी थॉर ये देखकर जेन से कहता है कि ये निडहॉग है जो मरे हुए पर जीते हैं, लेकिन ये तो मरा हुआ है। तभी थॉर जेन से पूछता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जिस पर जेन देखने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जायंट के अंदर एक भी सोल नहीं है और ना ही ये जिंदा है, लेकिन उसके अंदर कुछ है जो धड़क रहा है, लेकिन वो दिल नहीं है। तभी थॉर अपना हैमर उस जायंट पर मारता है, लेकिन वो जायंट थॉर के हैमर को निगल लेता है। लेकिन तभी थॉर अपने हैमर को वापस बुलाता है और तब उस जायंट की आंखें फोड़ते हुए हैमर बाहर आता है। तभी थॉर हैमर को पकड़ता है और ओडिन से कहता है कि जायंट को मारने के लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी थॉर देखता है कि ओडिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये देखकर थॉर हैरान रह जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होती है और हम लेटवेरा देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर डूम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो किसी से कहता है कि बताओ मुझे, जब वो लोग यहाँ आएंगे तब वो तुम पर गुस्सा होंगे? मेरा मतलब है कि वो डेड लोग। तभी हम देखते हैं कि डूम जिससे बात कर रहा है वो कोई और नहीं, हेला है, और हेला को वहाँ पर डूम ने कैद करके रखा है। तभी हेला डूम से कहती है कि तुम भूल रहे हो कि तुम मॉर्टल हो, जिस पर डूम कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि डूम के पास विचारों की कमी नहीं है।